हरियाणा के करनाल की एक गली का ये घर कुछ दिनों पहले शादी की खुशियों से गुलजार था, लेकिन अब यहाँ केवल खामोशी है। ये घर नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का है, जिनकी पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट विनय की शादी हिमांशी से हुई थी। शादी के बाद दोनों जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में आतंकियों ने हमला कर जिन 26 लोगों की हत्या कर दी, उनमें विनय भी शामिल थे। उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की। दादाजी बहुत ही बहादुर बेटा था, पहले इंडियन नेवी में भी था, बहुत ही बहादुर से कई जगह नौकरी की है मेरे बेटे ने। बेटे ने कोची में था। हाँ, कोची में था, बेटा कोची में था। ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर मुकाबला भी करने की कोशिश की, भले ही हथियार नहीं था, लेकिन आतंकियों हो सकता है, मुझे यकीन है, क्यों वो अगर वो ऐसे गोली ना लगती तो शायद 2-4 आदमियों को तो वैसे पछाड़ देता। इतनी उसमें थी, शक्ति थी। कि बदला लिया जाए पाकिस्तान से। हाँ, मैं चाहता हूँ कि बदला लिया जाए। लेफ्टिनेंट विनय पहले वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब ऐसा न हो सका तो वे भारतीय नौसेना में पहले प्रयास में ही भर्ती हो गए। उसने कहा पापा मुझे फिर डिफेंस में जाना है, एज एन ऑफिसर जाना है, तो उसकी ये चॉइस थी और उस चॉइस पोस्टिंग थी उसकी। बट वो सही में तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहता था, बट उसकी हाइट 6 फीट 3 इंच थी, तो ही वाज मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि हाइट की वजह से उसको नहीं मतलब हो पाया, उसका किसी वजह से भी कहो आप। तो अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि मैं नेवी में जाऊंगा, तो उसने अच्छा तैयारी की और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया। लेफ्टिनेंट विनय के पिता बताते हैं कि उनका बेटा निजी तौर पर ही नहीं, शिक्षा और पेशेवर तौर पर भी बहुत बहादुर था। He was a dashing officer. He was a मतलब outstanding and brilliant student throughout his studies, and you can go in the Saint Kabir Public School till today because he stood first and second. उसका फोटोग्राफ आपको आज भी वहाँ देखने को मिलेगा। तो आउटस्टैंडिंग रहा है अपने टीचर्स का। लेफ्टिनेंट विनय के पड़ोसी उन्हें एक ऐसे आत्मविश्वासी शख्स के तौर पे याद करते हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। विनय की पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं ये समझता था कि वो बहुत हंसमुख, खूबसूरत इंसान दिल से भी, और बहुत दिलेर किस्म का लड़का था। और मुझे अभी भी याद है कि कार्गो जीन्स में यहाँ पर आता था तो एक पर्सनैलिटी लगता था, इतना ऊंचा लंबा लड़का, खूबसूरत लड़का। तो सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं अक्सर कहता था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर लगता है कि यार तू फोर्सेस में जाएगा, डिफेंस में जाएगा। और वो फाइनली ही गॉट डिफेंस। और जो ये हुआ है हादसा हुआ है, हमारे देश के लिए बहुत दुख की घड़ी है इस वक्त। Vinay, as a child, he was a very bright student, a very, very sweet student. I'm saying student because I used to also teach him at my own place. Brother and sister Srishti and Vinay, they used to come to my place. I used to teach him science. He was like a very loving child to me. तो उसने पहले एनडीए के बाद 2 बार क्लियर किया एनडीए में, और मेडिकल भी क्लियर कर लिया, लेकिन somehow he fails to qualify for the SSB. Then finally he made it to नेवी। नेवी में उसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद वो बहुत खुश था और उसने बहुत मेहनत भी की उसके लिए। ही रिड्यूस हिज वेट। इसी पार्क में भाग भाग के उसने मेरे सामने रनिंग करता था, और विश्वास नहीं होता कि उसने इतना डेडिकेशन से वो सारा किया, और उसने अपनी फ़िटनेस लेवल को बहुत इम्प्रूव किया। अब सारी दुनिया इकट्ठी है उसे पूछने के लिए, उसकी शहादत के लिए। विनय का अंतिम संस्कार 23 अप्रैल को करनाल में किया गया था। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा करनाल उन्हें अंतिम विदाई दे रहा हो। पच्चीस अप्रैल को विनय के घरवालों ने उनकी अस्थियां हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में विसर्जित कर दी।
पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार बने लेफ्टिनेंट विनय को पूरे देश ने नम आंखों से विदाई दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।